फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। नहीं रख रहे हैं तो सारे कामों को छोड़ें एंड सबसे पहले खुद का ख्याल रखना शुरू कर दें। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं कि नेक्स्ट, दैट मीन्स जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बिकॉज इट्स टाइमलेस, नेक्स्ट आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ऑब्वियसली लव एंड रिलेशनशिप पर हमारा हमेशा की तरह फोकस रहेगा ही, बट विद इट हम हेल्थ और करियर के बारे में भी समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ओके, हमारे पास इस बार 2 पाइल हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव और जनरल नहीं है। जनरल तो ऑब्वियसली है, बट पिकअप कार्ड और पिकअप पाइल है। कार्ड नंबर 1 हमारे पास ये है, न्यू प्रोजेक्ट, एंड कार्ड नंबर 2 है डेली प्रैक्टिस। ठीक है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है 1 और ये है 2। तो जोन से भी कार्ड पर आपका अट्रैक्शन मोर एंड मोर जा रहा है। आप लोग नंबर के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो जिस भी कार्ड पर फ्रेंड आपका अट्रैक्शन, आपका अटेंशन मोर एंड मोर जा रहा है, उस पाइल से आपको अपनी रीडिंग देखनी शुरू करनी है। टाइम स्टैम्प्स मैंने क्लियरली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, दे रखी हैं। ओके, याद रखना फ्रेंड्स, हमें लगता है कि हम कार्ड्स को चूज़ कर रहे हैं, लेकिन कार्ड्स हमें चूज़ करते हैं। ओके, तो ये कार्ड जोन सा भी आपका होगा वो आपको खुद की तरफ खुद से अट्रैक्ट कर लेगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने कार्ड चूज़ कर लिया होगा। अगर आप लोग इसी टॉपिक पर पर्सनल रीडिंग या किसी और टॉपिक पर पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो उसकी कंप्लीट डिटेल फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप जाएं, चेक करें, इजीली व्हाट्सएप करें और अपना स्लॉट बुक कराएं। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज किया है, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, लाइक अ न्यू बोर्न बेबी योर एक्शंस आर ग्रोइंग योर आइडिया इनटू अ रियलिटी। सो स्वीट। तो आपके एक्शंस, आपके आइडियाज फाइनली रियलिटी में अपीयर होने लगे हैं। ठीक है, ऐसे में आप बहुत कुछ नया अचीव करोगे, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे और अपने लाइफ में मोर एंड मोर स्टेबल होते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अब मैं चेक कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है इमीडिएटली। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लाइफ में इमीडिएटली क्या होने वाला है। सो लेट्स चेक। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अमेजिंग। द सन, क्या बात। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो फील कर पा रही हूँ वो ये है कि आपकी लाइफ में आपके आसपास के लोगों ने आपका जीना मुश्किल कर दिया है। वो आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलाना चाहते हैं, हरदम आपको ऑर्डर देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप बिना कोई उनके उनके आदेश की अवहेलना किए उनके सारे ऑर्डर्स को मानो और फॉलो करो। कुछ लोग तो हैं आपकी लाइफ में जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और जिनकी स्ट्रिक्टनेस को झेल कर आप थक चुके हो, राइट। अब फाइनली मुझे लग रहा है फ्रेंड्स कि आप किसी ऐसे डोमिनेंट पर्सन की डोमिनेंसी से बाहर निकलने वाले हो, उनसे नाराज़ होने वाले हो, एंड अब आप उनका मुड़कर चेहरा नहीं देखने वाले हो। टाइम आ रहा है आपका खुद के लिए जीने का, खुद की लाइफ को सेटल डाउन करने का, खुद की ज़िंदगी के लिए एक्शंस लेने का। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि जो रिश्ते या जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं, अब उनको लेकर आप टोटली स्ट्रिक्ट होने वाले हो, लेट गो करने वाले हो और उनकी एक नहीं सुनने वाले। द सन, फ्रेंड्स अगर आप डील कर रहे हो किसी लव एंड रिलेशनशिप में, सिंगल नहीं हो, आई मीन टू से, देन डेफिनेटली यहाँ पे रिकंसिलिएशन और रीयूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो तो रीयूनियन और रिकंसिलिएशन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप मैरिड हो और सेपरेटेड हो विद अ किड और विद
2 किड्स तो भी यहाँ एक समझौता और रीबिगिनिंग होती हुई दिखाई देती है। अगर आप लोग मैरिड हो और सोच रहे हो कि अब बेबी को प्लान कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी कंसीविंग की बेबी के रिगार्डिंग आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कोई पैतृक संपत्ति एकदम से आपके नाम हो सकती है, जिसके बाद आप ऑब्वियसली बहुत ही इंडिपेंडेंट और स्टेबल फील करने वाले हो। कुछ ट्रैवलिंग के प्लान्स जो आपके बहुत टाइम से पेंडिंग थे, एकदम से आप एक्शन लेकर उन ट्रैवलिंग के प्लान्स को पूरा करने वाले हो। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली ये भी देख रही हूँ कि अगर आप करियर को लेकर अभी तक डिस्टर्ब और परेशान हो या फॉरेन सेटलमेंट को लेकर, तो दोनों ही केस में करियर में एकदम से आपके प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, ग्रोथ आती हुई दिखाई देती है एंड आप विदेश जाकर भी सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों की शादी फिक्स होती हुई दिखाई देती है, शादी की घर में चर्चा होती हुई दिखाई देती है, या आपके घर में किसी अनदर फैमिली मेम्बर की शादी फिक्स हो या उसकी चर्चा हो, वैसी चांसेस हैं। कुछ लोग अगर लव कम अरेंज वेडिंग की कोशिशें कर रहे हैं तो उसके चांसेस यहाँ पर स्ट्रांग बन रहे हैं। उसके अलावा ये मुझे यहाँ पर स्टडी, नॉलेज, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का क्रैक होना, या फिर बता रहा है क्लियरली कुछ सीखना, टीम वर्क करना और कुछ सिखाना, वो वाइब्रेशंस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स आपके लाइफ में इमीडिएटली आती हुई दिखाई देती हैं। मैं चेक कर रही हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है, सो दैट आप उसको फॉलो करके इन्हें जल्द से जल्द अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। आस्क फॉर व्हाट यू वांट। डिवाइन कह रही है आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अगर कंफ्यूज रहोगे, परेशान रहोगे, तो वैसे तो आप बिल्कुल ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हो, बट अगर कहीं पर हो तो पहले ठंडे दिमाग से सोचो आपको चाहिए क्या। ओके, योर बेस्ट इज चेंजिंग ऑल द टाइम, सो स्वीट। अज्यूम नथिंग, कुछ भी आपको अज्यूम नहीं करना। अब एक्शंस लेने का टाइम है, आपका फर्स्ट कार्ड ही बता रहा है। अगर अभी भी आप अज्यूम करते रहोगे तो लाइफ में बहुत लेट हो जाओगे। रिलीज द नीड टू बी राइट। हमेशा सही बनने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समटाइम अपने हक के लिए भी लड़ना सीखना पड़ता है। एक्सप्रेस योर लव, और वहीं कहीं पर आपको लव एक्सप्रेस करने की नीड है। ओके, अब मैं चेक कर रही हूँ कि डायरेक्टली यूनिवर्स की कौन सी ब्लेसिंग है जिसकी शावरिंग आप पर होने वाली है। तो ब्लेसिंग आ रही है हमारी अधर्वना काली। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। जो सोचोगे वो होगा, तो जितना हो सके अच्छा और सच्चा सोचना। ओके, तभी डिवाइन कह रही है कि जो चाहते हो वही सोचो, वही मांगो। नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। यहाँ से भी क्रिएटिविटी थी, यहाँ पर भी कुछ लोग सोशल मीडिया या सोशल साइट पर एकदम फेमस हो सकते हैं। माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस, सो स्वीट। ओके, अब हम फाइनली चेक कर रहे हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या रेमेडी है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। डिप्रेशन से बाहर निकलो, ठीक है। लोगों के डर से बाहर निकलो। जिन लोगों ने आपके साथ धोखा दिया है उस पेन से बाहर निकलो। आपको अपनी लाइफ में खड़ा होना है और आगे बढ़ना है, और ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, उनकी बातों को इग्नोर करना है जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर मैं रेमेडी की बात करूं, यहाँ पर सन की रेमेडी बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। अर्ली मॉर्निंग उठें, सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जप करें। ओके, ये आपको रेगुलर करना है। इससे आपकी एनर्जी में ऑलरेडी शिफ्ट आ रहा है और स्पीड से शिफ्ट आएगा। ओके फ्रेंड्स, मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हे फ्रेंड्स, वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है जिसमें क्लियरली लिखा है डेली प्रैक्टिस। कुछ तो है जिसको आप रोज़ाना प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज़ाना अपनी लाइफ में कुछ तो है जिसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो है जिस पर आप डे एंड नाइट एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। डिवाइन आपको कहना चाह रही है फ्रेंड्स, द मोर यू प्रैक्टिस योर न्यू स्किल्स, द मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट यू बिकेम। तो ऑब्वियसली जो भी आप सीख रहे हो या सिखा रहे हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे और कंफर्टेबल हो जाओगे उस प्रोजेक्ट में, उस थिंग में। ओके, अब हम चेक कर रहे हैं आपकी लाइफ में इमीडिएटली क्या आ रहा है।
द चैरियट, अमेजिंग। ऐसा लग रहा है कुछ एक्शंस जो बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहे हैं। ये कुछ प्लान्स हो सकते हैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड, विदेश या फिर आउट ऑफ सिटी जाकर सेटल डाउन होने से रिलेटेड, गाड़ी खरीदने से रिलेटेड या खुद का नया घर खरीदने से रिलेटेड, जो बहुत टाइम से पेंडिंग हो रहे हैं। फाइनली अब उन पर एक्शन लेकर आप उन थिंग्स को करने वाले हो। सेलिब्रेशन आ रही है, कोई गुड न्यूज़, कोई अचीवमेंट आप तक आ रही है जिसको आप बड़े ही जोरों शोरों से सेलिब्रेट करने वाले हो। कुछ लोग अगर सिंगल हैं तो वो इमीडिएटली डेटिंग जोन में आ सकते हैं, ओके। और अगर कुछ लोग वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के एक्शन का, तो डेफिनेटली वो एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं और एंड आपके साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं, एंगेज्ड होते हुए आप दोनों दिखाई देते हो। वहाँ यहाँ डेथ का कार्ड भी है। कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बुरा वक्त जो काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में चल रहा है, फाइनली वो ओवर होकर एक नया सवेरा आपकी लाइफ में आने वाला है, ओके। द फूल, अगेन वही चीज़ बोलूँगी, अ न्यू रोमांटिक साइकिल, अ न्यू बिगनिंग, कुछ चीज़ों का एंडिंग जो कि ऑलरेडी आपको पेन दे रहा है, लेकिन विद इट न्यू थिंग्स की बिगनिंग, ओके। आप में से कुछ लोग नया पेट घर में ला सकते हो। ये पेट डॉग हो सकता है, पेट कैट हो सकती है। कुछ लोगों को एकदम से कंसीव और प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है। और जो लोग टोटली सिंगल हैं उनकी लाइफ में एकदम से रोमांटिक रिश्ता आता हुआ दिखाई देता है। मतलब कोई तो है जो आपको अप्रोच करने वाला है, विल यू बी माई GF और BF, वो वाइब्रेशन आ रही है। कोई तो है जो अपना लव कन्फेस करने वाला है आप लोगों को लेकर। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी है, यहाँ पर बैलेंस्ड की एनर्जी है, यहाँ पे गाड़ी खरीदने की, व्हीकल खरीदने की या फिर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदने की एनर्जी है। कोई गम जिससे आप बहुत टाइम से डील कर रहे हो उससे बाहर निकलने की एनर्जी है। कोई तो है जो एकदम से आपकी लाइफ में आकर आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है या शिफ्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी है। और यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि अगर स्टडी में, किसी कोर्स में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इतना हार्डवर्क करने वाले हो, इतनी प्रैक्टिस करने वाले हो कि एकदम से आप सोसाइटी में वेल नोन, वेल स्टेबल और फेमस पर्सनालिटी बनने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, मे गॉड ब्लेस यू। हम चेक कर रहे हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, सो दैट ये सब चीज़ें फटाफट से हो जाएं, ओके। रिलीज द नीड टू बी राइट, ठीक है। समटाइम सबके लिए राइट नहीं, खुद के लिए राइट बनना ज़रूरी होता है। योर बेस्ट इज चेंजिंग ऑल द टाइम, आस्क फॉर वट यू वॉन्ट। इसमें से कुछ कार्ड ना पाइल नंबर 1 में भी आए थे। अगर आपका अटेंशन या अट्रैक्शन पाइल नंबर 1 में गया था तो एक बार उसको भी चेक कर लें। रिलिंग्विश सेल्फ इम्पोर्टेंस, आप लोगों को खुद को इम्पोर्टेंस देने की नीड है, ठीक है। क्या कहेंगे लोग, इन कंसेप्ट को छोड़ने की नीड है। हमेशा औरों के बारे में सोचने की कम नीड है और खुद के बारे में सोचने की ज़्यादा नीड है। स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली, ठीक है। अब आपको कुछ बातें क्लियर कट करने की नीड है। अब हम चेक कर रहे हैं यूनिवर्स की कौन सी ब्लेसिंग है जो पाइल नंबर 2 पर डायरेक्टली आ रही है बिना किसी टेंशन और स्ट्रेस के। यहाँ फ्रेंड्स कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस की एनर्जीज प्रोमिनेंट है। 7, 16, 25, 3, 12, 21, 30, 4, 22, 13 एंड 31, ये नंबर, ये डेट्स इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट है। आपके लिए आदि योगी जी आए हैं जो कि कहना चाहते हैं कि तुम आप में से कई लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा जाने वाले हैं, ठीक है। कामकला काली देवी आई हैं यहाँ पर। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर, ठीक है। आद्या काली आई हैं। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो फाइनली हैप्पीनेस, लाइट, बैलेंस, अबंडेंस और प्रोटेक्शन आ रहा है आपको। और साथ ही में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही हैं। शिव शक्ति के कार्ड्स हैं तो बहुत सारे लोगों की मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस्ड हो रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल का एंड हो रहा है। अब देखते हैं आपको क्या रेमेडी आ रही है आपके लिए जिसको करके आप नेगेटिविटी को और ब्लॉकेजेस को फटाफट से रिमूव कर सकते हो, ओके। मैं फ्रेंड्स यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इतनी डिले और पोस्टपोन हो रही है ना
कि इंतज़ार करते करते भी इतने थक गए हो कि समझ नहीं आ रहा क्या करें और क्या ना करें, वो वाइब्रेशंस क्वाइट स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ, कहा भी नहीं जाता, सहा भी नहीं जाता, वो आपकी एनर्जीज है। कहीं ना कहीं मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कुछ बाउंड्रीज से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ अननेसेसरीली चीज़ें आपको रोक के बैठी हैं, एंड वहीं कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करने की नीड है बट आप नहीं कर पा रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, वेट करते करते आप थक चुके हैं। यहाँ पर आपको अगर मैं रेमेडी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो रेमेडी करने की नीड है हनुमान चालीसा। यस, आपको एवरी डे दिन में 1 टाइम हनुमान चालीसा जरूर चैंट करना है। अगर नहीं चैंटिंग हो रहा है तो आप सुन सकते हैं, ओके। और अगर आप हनुमान जी में बिलीव नहीं करते हैं तो रेड थिंग्स अपने लाइफ में थोड़ी सी ऐड कर लें, रेड फ्रूट्स, रेड वेजिटेबल्स, और हो सके तो अपने हाथों से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डोनेट भी कर दिया करें रेड कलर के, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।